जय नीम करोली बाबा महाराज की जय। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, नीम करोली बाबा महाराज को कौन नहीं जानता। आप सभी नीम करोली बाबा महाराज से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं और उनके चमत्कारों से भी। बाबा के कुछ ऐसे अनोखे चमत्कार हैं दोस्तों, जिन्हें आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते। लेकिन कहते हैं कि व्यक्ति की मानसिकता चमत्कार को देखकर नमस्कार करने की आदत सी है। जी हाँ, आपके मन में जब तक कोई चमत्कार ना हो जाए तब तक आप किसी के आगे नमस्कार नहीं करते। ये हर व्यक्ति के साथ ही ऐसा होता है। व्यक्ति की मानसिकता ही कुछ ऐसी होती है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, नीम करोली बाबा महाराज के बारे में आप तो सभी जानते हैं। बाबा के कुछ ऐसे चमत्कार हैं जिन्होंने जीवन बदल के रख दिया। कई भक्त लोग बाबा को बहुत ही आस्था और श्रद्धा का विषय मानते हैं और वो साक्षात हनुमान जी के दूसरे चमत्कार हैं। जी हाँ, बाबा के अंदर हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ कुछ विद्यमान हैं। बाबा हर किसी के मन की बात को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और कई भक्तों को अपने सपने में आकर उन्होंने दिव्य दर्शन भी दिए हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि नीम करोली बाबा महाराज साक्षात उनके जीवन में आए और उन्हें अपना आशीर्वाद आशीष प्रदान करके वापस चले गए। कुछ लोगों ने जब पीछे पलट कर देखना चाहा तो वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन हाँ, उस वक्त बाबा ने अपना संदेश दिया और उस व्यक्ति को अपने जीवन के संकट से भी बचाया। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं आपको बाबा नीम करोली महाराज के एक चमत्कार की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये घटना मैंने अपने कानों से खुद सुनी है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं आज आपको ये घटना बताने जा रहा हूँ, उस घटना को आप ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से बाबा नीम करोली महाराज ने उनके जीवन में परिवर्तन किया, चमत्कार तो किया और साथ ही उन्हें अपना भक्त भी बना लिया। वो व्यक्ति आज नीम करोली बाबा महाराज को बहुत मानते हैं और उनके मन में उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आस्था है और अब वो हर साल बाबा के दर्शन करने के लिए 2 बार जाते हैं। दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कुछ महीने पहले की है। आज से ठीक 2 या 3 या 4 महीने पहले की घटना है। इस घटना को आप पूरा अंत तक सुनिएगा क्योंकि ये बाबा नीम करोली महाराज का एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत चमत्कार है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ठीक इसी प्रकार से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपने बरेली शहर का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, उसी बरेली शहर की बात कर रहा हूँ जिस बरेली शहर का झुमका प्रसिद्ध है और दोस्तों यहाँ का सुरमा भी। दोस्तों, बरेली शहर के कैंट के निवासी स्थित राम शंकर जी बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए जाते हैं। जब मैं उनसे मिला था तब उन्होंने अपनी यह घटना मुझको बताई, इसलिए यह घटना का चमत्कार मैं आज आप सभी लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इस घटना के चमत्कार को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा कि ये आप घटना, बाबा का ये चमत्कार आपको कैसा लगा। बाबा नीम करोली महाराज को अगर आप मानते हैं, श्रद्धा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए रामशंकर पाल जी 3-4 महीने पहले यहाँ अपने घर से अपने भाई और अपने परिवार के साथ 4 व्हीलर गाड़ी से जाते हैं दर्शन करने के लिए। जब वो अपने घर से गए थे तो उन्होंने बताया कि सुबह के 6 या 7 बज रहे थे। जल्दी ही वो सब लोग नहा धो के फ्रेश होकर और जल्दी ही अपने घर से बाबा के दर्शन करने के लिए निकल गए थे। उन्होंने अपने साधन का प्रयोग किया था। उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी थी तो उसी 4 व्हीलर में बैठकर उनके भाई, उनकी वाइफ और बच्चे साथ में गए थे। वैसे तो बाबा नीम करोली महाराज के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, लेकिन इतनी श्रद्धा और भक्ति पहले न थी जितना कि आज है। बाबा के चमत्कार के बारे में उन्होंने बहुत से लोगों के बारे में सुना कि बाबा ने ऐसा किया, बाबा ने दिव्य दर्शन दिए, बाबा ने सपने में आकर मुझसे ये कहा और मेरा जीवन बदल गया। तो इसी तरीके से बाबा के दर्शन करने के लिए वो अपने घर से चल पड़े। बताते हैं कि जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने अपनी पूरी घटना का वर्णन मुझे साक्षात बताया। कहा था कि जब नीम करोली बाबा महाराज के दर्शन के लिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी कि कैची धाम में पहुँचने से कुछ ही समय पहले वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी। वो समझ रहे थे कि कई सारे भक्त लोग बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस समय मैं बाबा के दर्शन करने के लिए गया था उस वक्त बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पर पैर रखना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई लाखों भक्त लोग अलग अलग दूर दूर देश से, दूर दूर शहर से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि आपको जाना हो तो जिस समय मैं गया था उस समय न जाकर बल्कि इस समय यानी कि अगस्त और सितंबर के माह में जाना सही रहता है, और इस वक्त वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती और रास्ता भी खाली मिलता है। फिर भी वो किसी भी तरीके से बाबा के दर्शन करने के लिए कैची धाम पहुंच जाते हैं। कैची धाम जब वो जाते हैं तो आपने सुना ही होगा कि कैची धाम में पहुंचते ही वहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करने के लिए एक स्टैंड है, जहाँ पर अपनी अपने वाहन को खड़ा किया जाता है। वो टोल टैक्स है और वहाँ पर टैक्स भी लिया जाता है। इसीलिए थोड़ी दूर पर पहुँचने के बाद जैसे ही कैची धाम आया और वहाँ पर उन्होंने अपनी गाड़ी टोल टैक्स भी लगाई, तब वहाँ पर एक चमत्कार उनके साथ वहीं हुआ था। उनके मन में ऐसा सवाल था कि आखिर बाबा के धाम में कैची धाम पर इतनी भीड़ क्यों है? आखिर यहाँ पे कोई चमत्कार होता भी है या फिर लोग ऐसे ही बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं? उनके मन में जब ये प्रश्न आया तब उनको बाबा की चमत्कार पर और भक्ति पर थोड़ा सा शक हुआ था, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। उन्हें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी ज़्यादा भीड़ बाबा को देखने के लिए क्यों है। आखिर कोई ना कोई चमत्कार तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति यहाँ पर होगी जरूर, शायद तभी इतने लोग यहाँ पर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक उसी समय जब उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए वहाँ पर स्टैंड पर लगाई, तब वहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप यहाँ पर ये बिल पे कर दीजिए। 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी करने के लिए उनसे 180 रुपये मांगे गए थे और 180 रुपये देने के लिए उन्होंने अपना QR कोड आगे कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पर स्कैन कर दीजिए और आप बिल पे कर दीजिए। रामशंकर जी ने क्या कहते हैं ठीक वही किया। उन्होंने कार में बैठे हुए अपना सेलफोन निकाला और सेलफोन निकालने के लिए QR कोड को स्कैन किया। लेकिन अब होता है नीम करोली बाबा का वो महाचमत्कार जो उसी समय घटित हुआ। उनके मन में बाबा के प्रति शंका तो नहीं थी, लेकिन इतनी भीड़ देखकर हर किसी के मन में ये लालसा जाग जाती है। ये सवाल अपने आप ही उठ जाता है कि इतनी भीड़ यहाँ पर ऐसी क्यों है? क्या कोई बहुत बड़ा चमत्कार होता है या बाबा में कोई ऐसी दिव्य शक्ति तो जरूर होगी? यही प्रश्न उनके दिमाग में था। शायद इसलिए बाबा नीम करोली महाराज ने अपना चमत्कार वहीं दिखा दिया था। रामशंकर पाल जी ने जैसे ही QR कोड को स्कैन करने के लिए अपना सेलफोन निकाला, बस वो स्कैन करने ही वाले थे कि अचानक से पैसे बिल पे हो गए। जी हाँ, बिना QR कोड स्कैन किए हुए उनके पैसे ट्रांसफर हो गए और इतनी ही देर में उस गार्ड ने कहा कि आप अपनी गाड़ी आगे ले जाइए, आपके पैसे हो गए हैं, यानी कि आपका बिल पे हो चुका है। और वहाँ पे उसने स्लिप को फाड़कर जो पर्ची थी गाड़ी की टैक्स की वो उनको दे दी। 180 रुपए की बिल की पर्ची निकालकर रामशंकर जी को दे दी। उनके हाथ में रसीद आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी को आगे कर लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बार पूछा कि क्या वाकई में बिल पे हो चुका है? तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ, आपका बिल पे हो चुका है, अब आप अपनी गाड़ी आगे ले लीजिए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। रामशंकर जी इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी में पड़ गए। वो आगे अपनी गाड़ी स्टैंड में लगाने के बाद जब अपनी कार से नीचे उतरे तब सबसे पहले उन्होंने अपना सेलफोन चेक किया। वो इतने ज़्यादा हैरान थे कि उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। तब बहुत सोचने के बाद वो समझ गए कि ये चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज के दूसरे चमत्कार बाबा नीम करोली महाराज जी का ये चमत्कार था जो उनके जीवन में घटित हुआ। ये पहला चमत्कार था जब उन्होंने बाबा की शक्ति का अनुभव किया था। जी हाँ, उन्होंने अपना सेलफोन अच्छी तरीके से चेक किया। उन्होंने बिना QR कोड को स्कैन किए हुए 180 रुपए उनके फ़ोन से ट्रांसफ़र हो चुके थे, जबकि पैसे कटे ही नहीं थे। ना तो पैसे कटे थे और ना ही QR कोड स्कैन हुआ था। तो फिर बिना स्कैन किए हुए 180 रुपए अगर उसके पास गए तो गए कैसे? आखिर वो 180 रुपए कहाँ से आ गए? और आप दोस्तों अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में जब तक आप किसी का QR कोड स्कैन नहीं करेंगे तब तक आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे नहीं, पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वो रामशंकर जी बार बार यही सोच रहे थे कि जब मैंने QR कोड को स्कैन ही नहीं किया, मेरे अकाउंट से 180 रुपये कटे ही नहीं, तो फिर बिल की रसीद सक्सेसफुल की कैसे आ गई? किस तरीके से 180 रुपये वहाँ पर जमा हो गए?
और उसने भी कहा कि आपका बिल पे हो चुका है और आप अपनी गाड़ी आगे ले जाइए। उनके हाथ में वो 180 रुपये की पर्ची भी थी जिसे वो बार बार देख रहे थे और हैरानी में थे। तभी वहाँ पर खड़े हुए उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव से नीम करोली बाबा महाराज को नतमस्तक हुआ, उन्हें प्रणाम किया और उनका जयकारा अपने मन में लगाया। इस तरीके से ये था नीम करोली बाबा महाराज का एक अनोखा और अद्भुत चमत्कार। इस चमत्कार के उनके जीवन में घटित होने के बाद ही तब से नीम करोली बाबा महाराज पर उनकी श्रद्धा और भक्ति अटूट हो गई और अब वो हर साल बाबा के दर्शन करने के लिए 2 बार जाते हैं। एक बार वो जा चुके हैं और अब दोबारा वो जाने वाले हैं। जब मैंने उनसे बात की थी तब उन्होंने मुझे खुद बताया कि 1-2 महीने के बाद ही मैं फिर से दर्शन करने के लिए जाने वाला हूँ और वो इस बार उन्होंने भी मुझसे चलने का आग्रह किया है। तो हो सकता है कि मैं भी उनके साथ नीम करोली बाबा महाराज के दर्शन करने का कृपा पात्र बन सकता हूँ। ये मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाबा नीम करोली महाराज का चमत्कार आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा महाराज जरूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या किसी और चमत्कार के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहिएगा दोस्तों। बाबा की कृपा और हनुमान जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।